अस्सलाम वालेकुम। जब एस्पायरेंट सीएसई स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं या यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनका स्टेटस चेंज हो जाता है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी और सीएसई पोर्टल पे भी। और एक बार चेंज नहीं होता, बार बार होता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो जब हम एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो उस वक्त क्या स्टेटस होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या स्टेटस चेंज होते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ जो न्यू है मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी पे जो हमारा स्टेटस होता है, बेसिकली जो कुछ हैं जिनको मैं सेपरेटली एक एक करके बताऊंगा, लेकिन जो ओवरव्यू है, जो मेजर जो चेंजेस आ रही हैं उसको पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा। जब हम यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हैं तो उस पर इन प्रोसेस होता है। जब हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो इनिशियली हमारा जो स्टेटस होता है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे वो इन प्रोसेस होता है। इस स्टेप पे क्या होता है कि आपकी इनिशियल जो स्क्रीनिंग हो रही है डॉक्यूमेंट्स की वो हो रही होती है। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट किसी में कोई कोई गलती या कोई शॉर्ट कमिंग्स आ रही होती है या कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होता है तो वो आपसे इस स्टेज पे मांग सकते हैं। ठीक है, आपको वो ईमेल कर सकते हैं। ये होता है इन प्रोसेस, यानी कि अभी तक आपने जो एप्लीकेशन अभी सबमिट कराई है तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स को देख रहे होते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू। जब आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाती है तो जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना प्रोफेसर को, जो सर्टेन जो रेलिवेंट प्रोफेसर होता है उसको सेंड करती है कि वो इसको रिव्यू करें। तो इस स्टेज पे क्या हो सकता है, वो आपसे इंटरव्यू भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। कुछ यूनिवर्सिटीज़ करती हैं और कुछ नहीं करती। कुछ प्रोफेसर भी ऐसे करते हैं या नहीं करते। तो अगर आप इसको पास कर लेते हैं, आपके रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट या जो आपका प्रोफेसर होता है उसको रिव्यू करता है, इंटरव्यू लेना है तो लेता है, नहीं लेना तो वो जब उनकी आप क्राइटेरिया पे पूरे उतर जाते हैं तो वो आपको प्री एडमिशन लेटर इशू करते हैं। इस स्टेज पे क्या होता है कि एकेडमिक रिव्यू के लिए वेट किया जाता है। उसको एकेडमियाँ देख रही होती है आपके डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको प्री एडमिशन लेटर इशू कर देती है। इस प्री एडमिशन लेटर का मतलब ये नहीं होता कि आपको स्कॉलरशिप आपकी 100% श्योर है, मिल जानी है, लग गई है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आपने एकेडमिक रिव्यू पास कर लिया है, आपको प्री एडमिशन लेटर दिया जा रहा है, आपने इसको सीएसई के पोर्टल पे सबमिट कराना है। ठीक है, अब सीएसई फर्दर डिसाइड करेगा कि आपको स्कॉलरशिप देनी है या नहीं देनी। ठीक है, तो ये वेटिंग फॉर एकेडमिक रिव्यू का ये मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स एकेडमी या प्रोफेसर ने अभी देखने हैं। ठीक है, ये अगर आपने इसको पास कर लिया तो आपको प्री एडमिशन लेटर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यहीं पे ही ख़त्म हो सकता है काम, अगर आपको प्री एडमिशन लेटर ना मिला तो। अब फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड आफ्टर प्रोफेसर रिकमेंडेशन स्टेटस टर्न चेंजेस टू फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड। इसका क्या मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी ने नेम्स आपकी शॉर्ट लिस्ट कर ली हैं जो जिन्होंने एकेडमिक रिव्यू को पास किया था, और जो लिस्ट है वो सीएससी के पास सेंड कर दी गई है फॉर द फाइनल अप्रूवल। अगर आपकी स्टेटस अगर आपका नाम जो है ना इस प्लेस तक या इस स्टेप तक पहुंच गया है तो इसका मतलब अभी ये नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर सीएसई आपको इस स्टेप पे रिजेक्ट कर देती है, अगर यूनिवर्सिटी चाहे अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो आपको यूनिवर्सिटी या रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप ऑफ़र कर सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र करे, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, ये वेरी कर रहा होता है। तो फाइनल रिज़ल्ट अनरिलीज़ का क्या मतलब होता है कि आपने जो प्री एडमिशन लेटर सीएसई पे अपलोड किया था पिछले वाले स्टेप में, इसी ड्यूरेशन में यूनिवर्सिटी ने भी आपके नामों की जो आपका नाम जो शॉर्टलिस्ट किया था वो सीएसई को सेंड कर दिया था। तो अब सीएसई ने इसको फाइनली अप्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनल रिज़ल्ट अनरिलीज्ड यानी कि फ़ाइनल रिज़ल्ट अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ सीएसई की तरफ से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडमिटेड। जब सीएससी आपको अप्रूव कर देता है तो स्टेटस फिर एडमिटेड में चेंज हो जाता है यूनिवर्सिटी पोर्टल पे, जब सीएससी आपको फाइनली अप्रूव कर देता है। ठीक है सॉरी। अब देखते हैं कि सीएससी पोर्टल पे कौन से स्टेटस चेंज होते हैं। जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट कराते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल पे वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, तो आपकी स्टेटस जो होता है ना वहाँ पे सीएससी पोर्टल पे वो सबमिटेड हो जाता है। जिसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो गई है, लेकिन अभी भी आप इसको एडिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। इसमें जो चेंजेस या मॉडिफिकेशन आपने करनी है उसको आप विड्रॉ करके एडिट करके दोबारा
उसको सबमिट कर सकते हैं, ये होता है सबमिटेड, ठीक है। लेकिन वंस योर एप्लीकेशन चेंजेस फ्रॉम सबमिटेड टू इन प्रोग्रेस, जब आपकी एप्लीकेशन सीएससी पोर्टल पे स्टेटस शो हो रहा होता है इन प्रोग्रेस, उस वक्त आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना अंडर प्रोसेस है, तो उसके लिए अब आपका जो पोर्टल है वो कम्प्लीटली लॉक्ड हो गया है और आप अब अपनी इंफॉर्मेशन एडिट नहीं कर सकते। अब आपकी जो एप्लीकेशन है उसको वो रिव्यू में चली गई है, सीएससी उसको उसको रिव्यू कर रहा है, उसको देख रहा है, ठीक है। उस पे मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स पे काम हो रहा है कि आइदर यू आर कंपैटिबल फॉर द स्कॉलरशिप और नॉट, ये सीएससी डिसाइड कर रहा है, ठीक है। इस स्टेज पे आप कोई एडिट कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब जो फाइनल रिजल्ट हैज़ बीन सेंड टू द डिस्पैचिंग अथॉरिटी, अब जब सीएससी की अप्रूवल मिल जाता है तो स्टेटस चेंज हो जाता है, फाइनल रिजल्ट हैज़ बीन सेंड टू द डिस्पैचिंग अथॉरिटी, दिस इज़ द फाइनल कंफर्मेशन दैट यू हैव सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप। इसमें क्या होता है कि आप ये फाइनल कंफर्मेशन होती है कि आपको आपकी स्कॉलरशिप आपको उन्होंने इसके लिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, ठीक है। ये मेजर इसमें जो स्टेटस होते हैं यही होते हैं, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के डिपेंड कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैंने एक और भी लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो इसका मतलब है, ये सीएससी पोर्टल की बात हो रही है, सबमिटेड का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन को अभी तक इन्होंने टच नहीं किया जब जब से आपने इसको सबमिट करवाया है, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सेप्टेड। सबमिटेड का मतलब वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब आप सीएससी पोर्टल पे एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो वहाँ पे आप उसको विड्रॉ करके अपनी इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब ये स्टेटस सबमिटेड से इन प्रोग्रेस चला जाता है तो फिर आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ये नीचे वाला इन प्रोग्रेस आ गया। एक्सेप्टेड का क्या मतलब है, सीएससी या यूनिवर्सिटी, अब एक्सेप्टेड दोनों साइड पे हो सकता है, सीएससी यूनिवर्सिटी में भी completed all step positively, now they will send admission letter and visa application form any time। accepted का मतलब है सीएससी यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपको वो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, ठीक है। सॉरी, हमने इन प्रोग्रेस की बात कर ली, इन प्रोसेस की भी बात कर ली। अप्रूव्ड और अपॉइंटेड, सीएससी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड योर एप्लीकेशन, नाउ यूनिवर्सिटी विल सेंड यू एनी टाइम द एडमिशन नोटिस एंड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये अप्रूव्ड, अपॉइंटेड और एक्सेप्टेड तीनों एक ही समरे में आ रहे होते हैं कि एक्सेप्टेड का मतलब है आपको सिलेक्ट कर लिया गया है तो आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, और अप्रूव और अपॉइंटेड का भी सेम ही मीनिंग है, ठीक है। डिसअप्रूव का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन को क्या कहते हैं कंसीडर नहीं किया गया, यूनिवर्सिटी या सीएससी ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। हैज़ इंटर्ड स्कूल, अब university selected the candidates, now they will send application for the CSE approval। has entered the school यानी कि यूनिवर्सिटी ने आपको सेलेक्ट कर लिया है, आपका जो फाइनल अप्रूवल है वो सीएसई ने करना है। उसको जो लिस्ट है आपकी शॉर्ट लिस्टेड नामों की स्कॉलरशिप के लिए, उसको यूनिवर्सिटी ने सीएसई को सेंड कर दी है, ठीक है। अब सीएसई ने अप्रूव करना है। प्रिलिमिनरी एडमिशन, University selected the candidate, now they will send application to the CSE for approval। प्री एडमिशन लेटर का मतलब होता है कि आपको प्री एडमिशन लेटर मिलना है या मिल चुका है, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी सीएससी ने आपको अभी तक सिलेक्ट नहीं किया। सीएससी यूनिवर्सिटी ने आपके सिलेक्शन वाली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट सीएससी को सेंड कर दी है, अब सीएससी ने फाइनल अप्रूवल देना है। प्रीलिमिनरी यानी कि प्री एडमिशन लेटर आपको दिया जा चुका है या देने वाले हैं या दे दिया है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद आता है विदड्रॉ और नॉट सबमिटेड। अब सीएससी या यूनिवर्सिटी पे आपने जब एप्लीकेशन आपकी विदड्रॉ हो जाती है तो या तो आप खुद विदड्रॉ कर रहे होते हैं या पीछे से एप्लीकेशन आपकी कैंसल्ड हो जाती है, या आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस होता है वो मतलब सबमिटेड नहीं होता, आपने सबमिट नहीं की हुई होती, ठीक है। आपकी योर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ नॉट सेंड, आपकी एप्लीकेशन यानी कि प्रोसीड नहीं हुई। अच्छा, माई स्टेटस डिसअपीयरिंग नॉट सबमिटेड, जब मतलब कोई टेक्निकल इशू आ रहा होता है आपके ब्राउज़र में या किसी भी वजह से इंटरनेट कनेक्शन में, तो ये इशू आ रहा होता है। आपको करना क्या होता है कि अपना ब्राउज़र चेंज करें, इनकॉग्निटो विंडो पे जाएं, या इसको क्लोज़ करें या इसको रीस्टार्ट करें, या इस टाइप की जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं आपने वो करनी होती है अपनी। अगर ज़्यादा सीएस इशू कर रहा है तो आप अपना ब्राउज़र के कैश क्लियर करके इसको इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन कर सकते हैं। इसको बार बार ट्राई कीजिएगा तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, इसका कोई बड़ा इशू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट अनरिलीज्ड या अनरिलेटेड, ये मैंने पहले आपको बता चुका है कि अभी तक रिज़ल्ट आपका फाइनली रिलीज़ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद रिटर्न,
अच्छा, अब रिटर्न का मतलब होता है कि एप्लीकेशन इज सेंड बैक टू द यूनिवर्सिटी ड्यू टू मिसिंग ऑफ एनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन क्राइटेरिया इज नॉट फुलफिलिंग। अब जब आपकी एप्लीकेशन रिटर्न हो जाती है तो वो एक तो ये CSC की वेबसाइट पे भी होता है, आप उधर आपने जब आप इसको एप्लीकेशन रिवोक हो जाती है या आपकी जो एप्लीकेशन ठीक से सबमिट नहीं हुई होती या उसमें कोई चीज़ मिस कर रही होती है या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके यानी कि मिसिंग होते हैं, तो वो एप्लीकेशन रिटर्न हो जाती है जिसको आप दोबारा सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनवेरीफाइड होता है, यूनिवर्सिटी नॉट चेक योर एप्लीकेशन मटेरियल। अनवेरीफाइड मतलब अभी तक चेक नहीं किया, एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं हुई, आपके मटेरियल को चेक नहीं किया गया। ठीक है, फिल्ड इन यानी कि यू हैव जस्ट सबमिटेड द डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली बट your application has you have started application but it's not completed and submitted successfully to complete the form and submit। filled in का मतलब है आपकी application फाइनली सबमिट आपने नहीं की अभी तक, आप इसको फिल कर रहे हैं। आप जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये सबमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिल्ड इन का मतलब आप फिल कर रहे हैं अभी। अनट्रीटेड यानी कि जो एप्लीकेशन जो है ना इसको अभी तक मतलब means not check your application in case if it is not showing from submitted time or if your status was submitted it was changed into the untreated। untreated का मतलब अभी तक आपके स्टेटस को चेक नहीं किया गया। ओके, मीन्स नॉट चेक योर एप्लीकेशन इन केस इफ़ इट इज़ शोविंग फ्रॉम सबमिटेड टाइम। इसका मतलब सिंपल यही है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ये क्या कह रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी एप्लीकेशन को उन्होंने अभी तक चेक नहीं किया। इस अनट्रीटेड को हमने यहाँ पे भी पीछे भी इसको आई गैस के डिस्कस किया था, इसको देख लीजिएगा। ठीक, अनट्रीटेड का मतलब आपकी एप्लीकेशन को अभी तक उन्होंने यानी कि कंसीडर नहीं किया, उन्होंने इसको चेक नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो ये कुछ थे, ये वाली जो चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी पोर्टल स्टेटस, ये हम इससे पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी यही सारे स्टेटसेस हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, होप्स के ये इनसे आपका जो जो कन्फ्यूजन थी, जो जो चीज़ें आपको थोड़ी सी तंग कर रही थी कि इन स्टेटस का क्या मतलब होता है, कि हमारा स्टेटस चेंज हो गया है तो ये कब होता है। हाँ, ये एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि स्टेटस कब चेंज होता है। देखें, कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो आपका स्टेटस विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ कर देती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस लेंथी होता है तो वो काफ़ी टाइम भी ले सकती हैं, मतलब मंथ भी ले सकती हैं, मंथ से ज़्यादा भी ले सकती हैं। कुछ विद इन अ डे, विद इन अ वीक भी आपको आपकी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो जुलाई में अनाउंस होता है। आप अपनी ईमेल को रेगुलरली चेक करते रहा कीजिए कि स्टेटस कौन सा चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप अपडेट रहते हैं और आपको मतलब आइडिया होता रहता है कि हम किस प्रोसेस में हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।